हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे स्टैक एंड क्यूज सी लैंग्वेज में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इससे क्वेश्चन भी बनते हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, 5 नंबर का आता है। ओ लेवल अगर आप कर रहे हैं तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सी लैंग्वेज के पेपर के लिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टैक एंड क्यूज होता क्या है तो को हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। ठीक है, स्टैक क्या है? स्टैक एक विशेष प्रकार का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। अब जो मैं फार्मूला बताना जा रहा हूँ, जो कि लीफो लीफो क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब कि ये मैथ में भी यूज़ होता है। ये बहुत ही अच्छा फार्मूला है, कभी कभी एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। जैसे कि एग्जाम में ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, लीफो की फुल फॉर्म क्या होगी? लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये याद रखना। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ये पूछा गया है लीफो। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखना। और लीफो को भी हम समझेंगे यहाँ पर। लीफो क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, स्टैक किसके सिद्धांत पर काम करता है? लीफो। लास्ट इन फर्स्ट आउट के सिद्धांत पर काम करता है, अर्थात वह आइटम जो कि सबसे अंत में ऐड किया जाता है उसे सबसे पहले रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो जो आइटम सबसे पहले ऐड किया जाता है उसे सबसे अंत में रिमूव किया जाता है। नंबर 2, मतलब कि एग्जाम्पल में क्या होता है, ये देखिए। 2 पुश 10 4 4 का है तो हमने देखो 4 लास्ट में, मतलब 2 ये क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब कि जो लास्ट होगा वो पहले आ गया, और जो जो लास्ट में है लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब कि फर्स्ट सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, टॉप बॉटम में ये ऐसे चलता है। स्टैक में क्या होता है? किसी आइटम को ऐड तथा रिमूव के लिए सिर्फ एक एंड होता है, जिसे हम टॉप एंड कहते हैं। ठीक है, स्टैक में 2 ऑपरेशंस होते हैं, पुश तथा पॉप। जब स्टैक में आइटम को इंसर्ट किया जाता है तो वह पुश ऑपरेशन कहलाता है, तथा जब स्टैक में आइटम को डिलीट किया जाता है तो वह पॉप ऑपरेशन कहलाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है, रट लेना और एग्ज़ाम में ज़रूर लिखना। ये लाइन अगर आप लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, स्टैक को हम तब ओवरफ्लो कह सकते हैं जब वह पूरी तरह भरा हुआ होता है, तब तथा तब अंडरफ्लो कह सकते हैं। तो स्टैक को हम तब ओवरफ्लो कह सकते हैं जब वह पूरी तरह भरा हुआ होता है, और तब अंडरफ्लो कह सकते हैं जब वह पूरी तरह खाली हो। तो ये हमारा था स्टैक। अब हम क्यूज़ को देखते हैं। व्हाट इज़ क्यूज़, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये समझना ध्यान से, अच्छे से समझ में आएगा। इसमें फर्स्ट इन फीफो फार्मूला यूज़ करते हैं। तो क्यूज़ तथा एक नॉन प्रिमिटिव तथा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्यूज़ क्या है, नॉन प्रिमिटिव तथा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ये याद रखना। और क्यूज़ में कौन सी टेक्निक जो यूज़ होती है? फीफो, ये याद रखना। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, जो बहुत ही पूछे जाते हैं। फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के सिद्धांत पर काम करता है, अर्थात वह आइटम जो कि सबसे पहले ऐड किया जाता है वही आइटम सबसे पहले रिमूव किया जाएगा, और वह आइटम जो कि सबसे अंत में ऐड किया जाता है उसे अंत में ही रिमूव किया जाता है। अब हम यहाँ से समझते हैं। तो क्यू में 2 एंड होते हैं, एक फ्रंट एंड होता है तथा दूसरा रियर एंड होता है। रियर एंड में आइटम को ऐड किया जाता है तथा फ्रंट एंड में आइटम को रिमूव किया जाता है। ये हमारा हो गया स्टैक का। पुश एंड पॉप, टॉप बॉटम, लीफो इसमें यूज़ होता है, फीफो इसमें यूज़ होता है क्यूज़ में। तो ये हमारा फीफो हो गया क्यूज़ का रियर, और ये फ्रंट। ठीक, फ्रंट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, व्हाट इज़ क्यूज़ एंड व्हाट इज़ स्टैक। हम क्यूज़ की कुछ क्यूज़ को हम ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्यूज़ में 2 प्रमुख ऑपरेशन होते हैं, ये भी आप लिख देना। जब हम क्यूज़ में कोई आइटम ऐड मतलब कि डालते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? वह प्रक्रिया इन क्यू कहलाती है, तथा जब हम क्यू में कोई आइटम निकालते हैं तो वह प्रक्रिया डी क्यू कहलाती है। ठीक है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत कम पूछा जाता है, पर 1-2 बार आया हुआ, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टैक एंड क्यू, जो कि अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, और इसे अच्छे से समझिएगा। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ओ लेवल में ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने इसमें हर एक वीडियो में कवर किए हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन भी मैं बताता जाता हूँ साथ ही साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।